बीरबल की बकवास। ईरान देश का धूर्त और लालची राजा अमीर अब्दुल्लाह भारत देश पर कब्जा करने का ख्वाब देखता था और मन ही मन राजा अकबर से ईर्ष्या भी करता था। एक बार ईरान के राजा ने बादशाह अकबर को दोस्ती का पैगाम भेजकर मिलने के लिए ईरान बुलाया। अकबर ने बीरबल से सुझाव मांगा तो बीरबल ने कहा, महाराज, ईरान के राजा अमीर अब्दुल्ला खुद को शेर समझकर आपको बंदर बनाने की तैयारी में है। ये क्या बकवास कर रहे हो बीरबल? अकबर ने गंभीर स्वर में कहा। बीरबल ने कहा, महाराज, एक कपटी और लालची राजा हिंसक पशु के समान होता है। आप कितनी भी दोस्ती या दया दिखा दें, परंतु मौका पड़ने पर अपनी हिंसकता दिखाने से नहीं चूकता। उदाहरण के तौर पर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 16 बार जीवन दान दिया था, पर 17वीं बार युद्ध में गौरी के जीतने पर उसने महाराजा पृथ्वीराज को नहीं बख्शा। शेर और बंदर का उदाहरण मैंने वो शेर, बंदर और सियार की कहानी के ऊपर दिया है, जिसमें एक शेर की मदद करने के बाद भी वो बंदर को खाने को आमादा हो गया था। वो कहानी यहीं पर तो लागू होती है महाराज। अकबर ने दिलचस्पी लेते हुए बीरबल से कहा, बीरबल, ये कौन सी कहानी है, जरा हमें भी तो सुनाओ। बीरबल ने अकबर को कहानी सुनाना शुरू किया। महाराज, एक बार एक शेर पिंजरे में फंस गया। उसने निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। तभी उसे रास्ते से गुजरता हुआ एक बंदर दिखा। शेर ने उससे सहायता मांगी और वादा किया कि वह बाहर निकलने पर उसे नहीं खाएगा। शेर की बात पर विश्वास कर उस बंदर ने पिंजरा खोल दिया। शेर बाहर आ तो गया, लेकिन बाहर आते ही वह अपना वादा भूल गया। जोर की भूख लगने की वजह से अब वो उस बंदर को खाना चाहता था। बंदर घबरा गया और अपनी जान बचाने के तरीके सोचने लगा। बंदर ने कहा, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, नहीं तो शिकारी आकर तुम्हें मार देते। मेरे इस एहसान का बदला तुम इस तरह चुकाओगे? कौन जानवर फिर किसी दूसरे जानवर पर भरोसा करेगा? शेर ने कहा, तुमने भले ही मेरी मदद की हो, पर अगर मुझे जल्दी खाना नहीं मिला तो मैं भूख से जरूर मर जाऊंगा। फिर तुम्हारे द्वारा मेरी मदद करने का क्या फायदा होगा? बंदर को शेर से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था। फिर बंदर ने एक सुझाव रखा कि वे अपने मामले को सुलझाने के लिए किसी दूसरे जानवर की सहायता लेते हैं। वहीं से निकल रहे एक सियार से उन दोनों ने फैसला करने का अनुरोध किया। सियार बहुत चतुर था। उसने कहा कि जो भी हुआ है वह सब उसके सामने फिर से करके दिखाओ, तभी तो मैं कुछ बता पाऊं। शेर फिर से पिंजरे में घुस गया और सियार के इशारा करते ही बंदर ने आव देखा ना ताव और जल्दी से पिंजरा बंद कर दिया। इसके बाद वह बंदर और सियार दोनों वहां से दुड़की लगाकर भाग निकले और कृतज्ञ शेर फिर से पिंजरे में बंद रह गया। महाराज, इसलिए किसी ऐसे जानवर या इंसान पर भरोसा करना ठीक नहीं जिसकी भूख, जरूरत और ईमान से ज्यादा हो। क्या अब भी आपको मेरी बात बकवास लगती है? बीरबल की बात से राजी होकर राजा अकबर ने ईरान के धूर्त राजा के मित्रता आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि ऐसी नई नई कहानी आने पर आपको पता लग सके।